गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। कल हम लोगों ने पढ़ा था पार्ट ऑफ स्पीच और मुझे बहुत ही खुशी हुई। आई एम वेरी ग्रेटफुल बिकॉज आप लोगों ने उसे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया उस वीडियो को। वो मेरी पहली वीडियो थी, लेकिन उसमें मेरे द्वारा एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी इंटरजेक्शन की स्पेलिंग में। मैंने आर नहीं लगाया था, तो आई एम अपोलोजाइज दैट फॉर दैट। सो आज हम उसके आगे स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच का सेकेंड पार्ट जो है नाउन की डेफिनेशन, उसके पार्ट्स, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। और आई होप आप मेरी जो पिछली वीडियो है उसके जैसा आप इसे भी सपोर्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है नाउन। ये जस्ट लाइक नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगी। और आगे की भी सारी वीडियोस आपको ऐसे ही हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए मिलेंगी। जस्ट लाइक पर्सन का नेम राम, प्लेस गोवा, थिंग्स बुक्स। तो इसी टाइप जितने भी नाम हैं वो होंगे नाउन। नाउन के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जस्ट लाइक देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ नाउन। इसके बाद हम नाउन के पार्ट्स देखेंगे, आप लोग ये नोट डाउन कर सकते हैं। There are 8 types of noun: common noun, proper noun, concrete noun, abstract noun, collective noun, compound noun, countable noun, uncountable noun. Just like common noun. कॉमन नाउन क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जस्ट लाइक हमारी स्कूल में, हमारी क्लास में बॉयज भी हैं, गर्ल्स भी हैं, लेकिन वो हमारे लिए क्या कहलाएंगे? स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हम बॉयज को भी बोल रहे हैं, गर्ल्स को भी बोल रहे हैं। एनिमल में हमारे बफेलो भी आ रही है, काऊ भी आ रही है, लेकिन उनको साथ में हम एनिमल बोल रहे हैं। तो ऐसे नाउन जिनको हम साथ में कोई एक प्रॉपर नाम दे दे, जैसे एनिमल, बर्ड, क्लास, स्टूडेंट, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? कॉमन नाउन। नेक्स्ट है प्रॉपर नाउन, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जैसे हमारे एनिमल में अलग से है काऊ, तो काऊ ये क्या कहलाएगी? हमारी प्रॉपर नाउन। जैसे किसी का प्रॉपर तरीके से नाम, जैसे इसका नाम है बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, तो ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। जैसे मेरा नाम श्वेता, मैं भी एक प्रॉपर नाउन, लेकिन मैं क्या हूं? गर्ल हूं, तो गर्ल किस में आएगा? कॉमन नाउन में, लेकिन मेरा नाम श्वेता आएगा प्रॉपर नाउन में। नेक्स्ट है कॉन्क्रीट नाउन। ऐसे नाउन जिसको हम अपने सेंस ऑर्गन से टच कर सके, देख सके, बोल सके, या जस्ट लाइक हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं 5: नोज, आईज, ईयर, स्किन और टंग। तो जिस चीज को हम टच कर सके, देख सके, सूंघ सके, तो वैसे नाउन आते हैं हमारे कॉन्क्रीट नाउन में। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसे नाउन जैसे कि भाववाचक संज्ञा, जो हमारे अंदर के भाव है, खुशी, दुख, हैप्पी, सैडनेस, ये वाली चीजें हमारी आएंगी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, जिनको हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते हैं, सूंघ नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव मतलब समूह, जो कि ग्रुप में हो। जैसे हम लोग फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर, इनका एक बंच, तो हम बोलते हैं द बंच ऑफ फ्लावर, तो वो आएगा हमारा कलेक्टिव नाउन में। बहुत सारी फिश, अगर आप सी में देखेंगे बहुत सारी फिश जा रही समुद्र में, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्कूल्स ऑफ फिश, मतलब मछलियों का समूह। तो ऐसे वाले जो नाउन आएंगे वो हमारे आएंगे कलेक्टिव नाउन में। नेक्स्ट है कंपाउंड नाउन। ऐसे नाउन जिसमें 2 या 2 से अधिक वर्ड्स मिलकर के बनते हैं, जैसे टाइम पास, 2 वर्ड मिलके बने, तो ऐसे नाउन आएंगे हमारे कंपाउंड नाउन में, यौगिक वाचक संज्ञा। नेक्स्ट है काउंटेबल नाउन। ऐसे नाउन जिसको हम गिन सकते हैं। अब काउंटेबल नाउन में भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक सिंगुलर नाउन और एक प्लूरल नाउन। तो सिंगुलर जिसमें कोई एक व्यक्ति है, या एक वस्तु है, या एक प्लेस है कोई। अब 2 या 2 से अधिक चीजें जिसमें मिल गई वो हो गई प्लूरल नाउन। तो ये होता है काउंटेबल नाउन में, जिसमें हम कोई चीज गिन सकते हैं।
नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन, ऐसे नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, वो होता है अनकाउंटेबल नाउन। तो आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैन, किसी आदमी, मतलब हम सारे मैन जो पर्सन है, मेल पर्सन, वो सबको मेन बोलेंगे, लेकिन किसी का पर्टिकुलर नाम अगर ले लिए तो वो आगे हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाम में। वुमेन टीचर, वो मेल टीचर हो या फीमेल टीचर हो, सभी को हम टीचर ही बोलेंगे। एनिमल, जैसे कि आपको मैंने इससे पहले भी बताया था, काऊ हो कैट हो, इनको सबको इंक्लूड ही हम लोग एनिमल ही बोलेंगे। कार, वो होंडा की कार हो, मारुति की कार हो, जितने भी ब्रांड हो, लेकिन इंक्लूड ही हम लोग उसको कार ही बोलेंगे। तो ऐसे जो नाम होते हैं वो होते हैं हमारे कॉमन नाउन है। इसके बाद में कॉमन नाउन के एग्जांपल्स दिखेंगे, जस्ट लाइक द मैन इज ऑन द, एक आदमी जो फोन पर है ना, बात कर रहे हैं, एक आदमी फोन पर है, तो यहाँ पे मेन जो है, अब हमें उससे पता नहीं है कि वो कौन आदमी है, क्या है, तो मेन इसमें क्या हो गया, कॉमन नाउन। नेक्स्ट, आई हैव 2 एनिमल, तो इसमें एनिमल, अब मेरे पास 2 एनिमल है, वो कैट है या डॉग है या काऊ है, ये नहीं पता, तो एनिमल इसमें ये होता है कॉमन नाउन। नोट डाउन कर लीजिए। सेकंड, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मीन्स होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अ प्रॉपर नाउन इज द स्पेसिफिक नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ऐसा कोई स्पेशल पर्सन या विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान जिसे कोई नाम पहले से दिया गया हो, है ना, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रॉपर नाउन। जस्ट लाइक मीना, अब मीना एक लड़की है, उसको नाम दिया गया है मीना, तो ये प्रॉपर नाउन। मोचा, कैट, कान्हा, ये हमारे होते हैं प्रॉपर नाउन। और इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जो प्रॉपर नाउन है वो हमेशा कैपिटलाइज लेटर में लिखे जाते हैं, कैपिटल लेटर जी, वो फर्स्ट में आए या लास्ट में आए या मध्य में आए, वो हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखे जाएंगे। जस्ट लाइक माई नेम इज मोह, ये है कैपिटल लेटर, तो ये होता है हमारा प्रॉपर नाउन। नोट डाउन कर लीजिए। कॉन्क्रीट नाउन, कॉन्क्रीट मीन्स ठोसवाचक संज्ञा। अ कॉन्क्रीट नाउन इज समथिंग यू कैन सी, टच, टेस्ट, हियर और स्मेल। जस्ट लाइक मैंने बताया था पहले भी आप लोगों को, ऐसे नाउन वर्ड जिनको हम अपने सेंस ऑर्गन से सेंस कर सके, जैसे ऐसे शब्द जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं और उनका स्वाद दे सकते हैं, उन्हें बोलते हैं ठोसवाचक संज्ञा या कॉन्क्रीट नाउन। जस्ट लाइक म्यूजिक, म्यूजिक को हम सुन सकते हैं। ब्रेड, ब्रेड मतलब रोटी जिसको हम खा सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। बुक, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। ऐसे वर्ड्स हमारे कहलाते हैं कॉन्क्रीट नाउन। नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भावातीत संज्ञा। हम लोग अभी राइटिंग वर्क थोड़ा स्कीप कर रहे हैं ताकि हमारी वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। वैसे एक्चुअली हमारा फोन का स्टोरेज भी कम है, यही मेन कारण है कि हमारा जो राइटिंग वर्क हम स्कीप कर रहे हैं ना, स्टोरेज प्रॉब्लम है। An abstract noun is something you can't see, touch, taste, hear or smell. अब ऐसे नाउन वर्ड्स जिनको ना तो हम छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं, सिर्फ इसको महसूस किया जा सकता है, ये अपनी अंदर की फीलिंग्स होती है। जस्ट लाइक हैप्पीनेस, सैडनेस,
आइडिया, जस्टिस, ये वाले वर्ड जो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। ये सिर्फ फीलिंग्स होती है। तो नोट डाउन। नेक्स्ट वन, फिफ्थ, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मीन्स समूहवाचक संज्ञा। A collective noun refers to a group of multiple things. बहुत सारी चीजें जब एक साथ मिल जाए तो उसे ग्रुप बोलते हैं। और किसी ग्रुप को इंडिकेट करने के लिए, किसी समूह को इंडिकेट करने के लिए जिन वर्ड्स का यूज किया जाता है वो हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे हमारी क्लास में भी गर्ल्स भी हैं, बॉयज भी हैं, लेकिन साथ में हम उनको बोल रहे हैं स्टूडेंट, साथ में बिठा करके पढ़ा रहे हैं हम लोग, वो स्टूडेंट हुए, तो वो हमारे कलेक्टिव नाउन। एक क्लास ऑफ स्टूडेंट, तो वो हो गई हमारी कलेक्टिव नाउन। जैसे बहुत सारे लॉयंस का एक ग्रुप है तो उससे हम बोलेंगे अ प्राइड ऑफ लॉयन। बहुत सारे सोल्जर्स हैं, आर्मी सोल्जर्स, उनको बोलेंगे हम एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। एंड अ बंच ऑफ फ्लावर, फूलों के गुच्छे, बहुत सारे फूल जिनको मिला करके हम लोग बंच बनाते हैं, बुके बनाते हैं, तो उसे बोला जाता है अ बंच ऑफ फ्लावर। तो ऐसे वर्ड्स जो किसी ग्रुप को इंडिकेट करे वो कहलाते हैं कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट वन, कंपाउंड नाउन, यौगिक वाचक संज्ञा। कंपाउंड जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, जुड़ा हुआ। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलने से जो शब्द बनता है उसे बोलते हैं हम लोग यौगिक वाचक संज्ञा। कंपाउंड नाउन आर फॉर्म्ड फ्रॉम 2 or more words, जस्ट लाइक टाइम पास, टूथपेस्ट, ब्लैकबोर्ड। ये दो शब्दों से मिलकर के बने हैं, इन्हें बोलते हैं हम लोग कंपाउंड नाउन। और कंपाउंड नाउन भी तीन टाइप के होते हैं, ओपन कंपाउंड नाउन, क्लोज्ड कंपाउंड नाउन और हाइफन कंपाउंड नाउन। जैसे कि हम लोग लिखे मदर इन लॉ तो इसमें मदर इन लॉ तीन वर्ड्स मिलकर के, और ये बीच में जो लग रहा है ये इसी को बोलते हैं हम लोग हाइफन। यही हमारा कहलाता है हाइफन कंपाउंड वर्ड। तो नोट डाउन कर लीजिए कंपाउंड नाउन को। नेक्स्ट वन, नंबर 7, काउंटेबल नाउन, गणनीय संज्ञा। ऐसे नाउन वर्ड जिनको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, वो हमारे काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। और इसमें काउंटेबल नाउन में हमारे सिंगुलर नाउन भी इंक्लूड है और प्लूरल नाउन भी इंक्लूड है। जैसे कि किसी एक वर्ड को डिनोट करने के लिए हम सिंगुलर नाउन का वर्ड यूज करते हैं, और एक या दो से अधिक वर्ड्स को हम डिनोट करने के लिए प्लूरल नाउन का यूज करते हैं। जब मैं काउंटेबल नाउन कैन बी काउंटेड एंड कैन हैव अ सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म। ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम गिन सकते हैं उन्हें गणनीय संज्ञा कहते हैं। जैसे कि पेन, एक पेन है तो ये सिंगुलर नाउन है। अब इसी में हम लोग बहुत सारी पेन्स हो गई, प्लूरल नाउन। चौक भी हम गिन सकते हैं, जस्ट लाइक 1 2 3 4 5 6 7, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। चॉकलेट्स ये हमारे काउंटेबल नाउन होते हैं। नंबर 7, काउंटेबल नाउन, गणनीय संज्ञा। ऐसे नाउन वर्ड जिनको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, वो हमारे काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। और इसमें काउंटेबल नाउन में हमारे सिंगुलर नाउन भी इंक्लूड है और प्लूरल नाउन भी इंक्लूड है। जैसे कि किसी एक वर्ड को डिनोट करने के लिए हम सिंगुलर नाउन का वर्ड यूज करते हैं, और एक या दो से अधिक वर्ड्स को हम डिनोट करने के लिए प्लूरल नाउन का यूज करते हैं। जब मैं काउंटेबल नाउन कैन बी काउंटेड एंड कैन हैव अ सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म। ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम गिन सकते हैं उन्हें गणनीय संज्ञा कहते हैं। जैसे कि पेन, एक पेन है तो ये सिंगुलर नाउन है। अब इसी में हम लोग बहुत सारी पेन्स हो गई, प्लूरल नाउन। चौक भी हम गिन सकते हैं, जस्ट लाइक 1 2 3 4 5 6 7, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। चॉकलेट्स ये हमारे काउंटेबल नाउन होते हैं। लास्ट वन, अनकाउंटेबल नाउन, नंबर 8, अगणनीय संख्या। इससे पहले हमने जो काउंटेबल नाउन पढ़ी उसमें ये था कि हम वस्तुओं को गिन सकते थे, गिनने लायक, जो सिंगुलर और प्लूरल इंक्लूड था जिसमें।
अब ये है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन can't be counted and typically don't have a plural noun। ऐसे शब्द जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, बस इनका मेजरमेंट किया जा सकता है और इनका कोई प्लूरल फॉर्म भी नहीं होता है। जस्ट लाइक राइस ना, ये देखिए राइस, इसे हम गिन नहीं सकते कि इसमें कितने पार्टिकल से कितने हैं, कितनी राइस है। लेकिन कुछ ज्ञानी लोग हैं जैसे इससे कप है, ये चावल है, तो इसको गिन सकते हैं। लेकिन अगर इसको मैंने फुल ऑफ सेक एक बोरा चावल लेके आया तो आप क्या गिन सकते हैं? इसे मेजरमेंट किया जा सकता है कि ये 10 किलो है, 50 किलो है, कि किलोग्राम में या लीटर में, ये सब मेजर किया जाता है। जैसे कि ऑयल, ऑयल आपको लीटर में मेजरमेंट कर सकते हैं आप कि 2 लीटर है, 3 लीटर है। नेक्स्ट है हेयर्स, हेयर्स को भी आप काउंट नहीं कर सकते हैं, ये इम्पॉसिबल चीज है हेयर काउंट करना। नेक्स्ट है वाटर, वाटर को भी आप लीटर में काउंट कर सकते हैं, लीटर में मेजरमेंट किया जा सकता है। तो ऐसे वर्ड्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, मेजरमेंट कर सकते, वो हमारे कहलाते हैं अनकाउंटेबल नाउन। ये था आपका लास्ट नाउन का। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।